कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत इस समय मेरी मौजूदगी है रात्रि के वक्त नाथ के पुरवा नामक गांव में, और प्रकरण बहुत ही विचित्र निकल कर आया है यहाँ से। आप सब जानते होंगे कि हमारा भारत एक सेकुलर देश है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो इसके विपरीत है, परे है। दिल्ली के अंदर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगातार हिंदू पलायन कर रहा है, ऐसी खबरें भी निकल कर आती हैं, और जो वहां की लोकल आबादी है, जनता है, उसके बयान और वर्जन भी निकल कर आ जाते हैं। यह गांव भी एक उसी प्रकार का गांव है, जिसकी अगर धरातल की स्थिति देखी जाए तो यह एक सेकुलर गांव है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, लेकिन जो यहाँ की जमीनी हकीकत है वो इससे परे है। परे यह है कि लगभग 5 वर्षों से यहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है वो हिंदू समुदाय के लोगों का जीना दूभर करे हुए है, ऐसा यहाँ की लोकल जनता का कहना है। यहाँ बगल में एक मदरसा बना हुआ है, एक मस्जिद बनी हुई है, और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है। यह एक हिंदू परिवार का घर है और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। और 2 दिन पहले अल्पसंख्यक समाज के लोगों के द्वारा, अल्पसंख्यक इसलिए बोल रहा हूं, यूं तो आबादी उनकी 30 करोड़ से ऊपर है भारत में, लेकिन उनके ऊपर अल्पसंख्यक का टैग लगा हुआ है। उनके द्वारा ना कि इस मंदिर में तोड़फोड़ की गई, बल्कि इस घर के लोगों को भी टारगेट करने का प्रयास किया गया। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ का लोकल थाना, लोकल प्रशासन इस परिवार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है और दबाव बनाता भी रहा है। यह विवाद किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, आइए यहाँ के कुछ लोगों से आपकी बात कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यह विवाद हुआ क्यों। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो इस विवाद के विषय में बता सकते हैं। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम है अरुण कुमार। ये क्या मामला है, किस वजह से यह विवाद हुआ, और ये यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है इस गांव की लंबे समय से, वह क्या चली आ रही है, पूरी बात बताइए। हम लोग सभी लोग मदरसा के सामने जो नल लगा है सरकारी, उससे हम लोग ने पानी लेकर, मतलब बोतल थी उससे पीकर हम लोग जा रहे थे। तो वहां से हाफिज जी निकले और हमारे भी लड़के थे साथ में, तो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। तो हम लोग पानी पी कर जा रहे हैं, तो कहते तुम लोग को यहाँ हक किसने दिया है जो यहाँ तुम लोग खड़े हो जमीन पे, और हम लोग रोड में खड़े थे। तो हमने कहा क्यों, कहते यहाँ सिर्फ मुस्लिम आ सकते हैं, हिंदू कोई नहीं आ सकता है, ऐसा बोला उन्होंने, हाफिज जी ने बोला ये। तो उसके बाद हम लोग आ गए, इन्होंने कोई कमेटी बनाया, सारे पूरे जितने मुस्लिम थे सारे यहाँ पर आकर चढ़ाई किया, और मुझसे खुद सेम बोल रहे थे कि तुझे भी देख लूंगा और तेरे जितने जो हिंदू हैं सबको देख लूंगा, एक एक से। हमने कहा अच्छा, इतना हमने बात बोला उससे, फिर हम चले गए। हाँ, आप बताओ, आप क्या बोल रहे हो, नाम बताइए पहले तो। सतीश कुमार जरेला। सत्य बात है बेटा, जो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सत्य बात है ये। हाँ, सही बात है। हाँ सही बात है, वो सही बात। इस तरीके की स्थिति यहाँ बनी रहती है। स्थिति जब से जो हमारे यहाँ पहले नहीं होता था ऐसा भाईचारा के लिए, तो जब से ये राणा साहब आए तब से ये सब खेल बिगड़ा है। साहब का नाम बता? जी नहीं, बहरी आते हैं, वो हमेशा इनकी मीटिंगें रात में होती है, गाड़ियाँ आती रहती है। हाँ, हम एक मौलाना चंद होता है, इनका गांव का चंदा होता है, ये हर साल का नियम है। यहाँ जब से मौलाना आने लगे हैं तब से हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम होने लगा, बवाल, कहीं पत्थर, कहीं ईटा, कहीं कुछ। अगर वहाँ से हम लोग निकल जाए पास रोड से मदरसे के पास, तो कभी ये होता है कि ये दारू पी रहे थे, कभी डीला फेंक रहे थे, कभी वहाँ खड़े थे, ये मदरसा के पास क्यों खड़े होते। कुल मिला के एक विवाद की स्थिति बनाने का प्रयास किया जब से मौलाना साहब आने लगे, नहीं पहले ऐसा कोई नहीं था गांव में हमारे। आज जब से 2, 4, 5 साल से 10 से ये कार्यक्रम चालू हो गया। आए दिन टारगेट बनाया जाता, कहीं जुलूस, कहीं कहीं झंडा, कहीं किस प्रकार से हम लोग तिरंगा उतरवा दिया गया था। भाई पीपल पे तिरंगा बंधा था, तो उसको तिरंगा को निकाल के फेंक दिया गया और ये लोग ने अपना झंडा लगा दिया था। उसके बाद जो हुआ, और हम यहाँ की अभी घटना भाई जी हम बता रहे, तो ये लोग यहाँ पर आए थे, आने के बाद कुछ यहाँ नहीं, फिर उसके बाद ये लोग आए, कहते हैं तुझे भी नहीं पता रहेगा तेरे साथ क्या हो जाएगा। और हमने एक वीडियो अपना रिकॉर्ड किया अपने सेफ्टी के लिए कि हमको धमकी दी गई है कि अगर तुम कहीं मिल गए कुछ भी हो सकता है।
तो हमने इस वीडियो भी बनाया, तो पुलिस प्रशासन आई, मुझे धमकी दिया अगर ये जो वीडियो तुमने सोशल यहाँ की लोकल पुलिस, हाँ सोशल मीडिया में डाला है जो वीडियो, तो बोले ये वीडियो डिलीट कर दो। तो हमने कहा वीडियो की अगर मेरे को हादसे में कुछ हो जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मेरे को मियाँ ने बोला था तुझे कुछ भी हो सकता, तो मैंने मियाँ के खिलाफ बोला सारे मियाँ होंगे, अगर मेरे हादसा कहीं रास्ते में हो सकता है तो ये सारे मेरे गाँव के मियाँ खिलाफ हैं, और ये मारने की धमकी देते हैं और आते जाते रहते हैं, गाली हर वक्त देते हैं, पर हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और अभी हमारे प्रेजेंट टाइम में ऐसा मसला बनाकर ये लोगों ने कमेटी किया, लड़की का केस करके बोलते मेरे घर में फांदने आता है, कूदता है, मेरी माँ बेटी बहन की इज्जत लूटता है, जी मुकदमा में फंसा देंगे। क्योंकि ये पहली बार भी मेरे साथ एक बार हो चुका है। इन लोगों ने मुझे ऐसा फंसा दिया था कि हमको बिल्टे कोड़ा से किसी ने बेरहमी से मेरे को मारा। जानकारी ये मिली है कि आपके परिवार में, आपके घर में जो ये मंदिर मौजूद है, इस मंदिर के साथ भी कुछ अनैतिक कार्य करने का प्रयास किया गया। इसको हाँ किया गया, इससे पहले भी हुआ था एक बार, तो उसमें कोई इतना नहीं हुआ था। अब ये हम लोग सो रहे थे, सभी आदमी, पुलिस आई, वो समझा के चली गई कि अब कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग सब सो रहे थे, मेरे बाबा जी है वो अपने खेत में चले गए थे, धानी लग रही थी, और हम अपने घर पे चले गए थे, हम भी सो रहे थे। तो यहाँ पर अचानक ईंट पत्थरों की ईंट आई, तो जो घर से निकले तब लोग, यहाँ एक बच्चा नहीं था, देखा यहाँ पर सब, ये ऊपर मंदिर पे रखी थी ये कामर, नीचे मिली, मुझे तोड़ ताड़ के ईंट पत्थरा इतना मारा यहाँ पे डाल गए, और घर में भी फैला पड़ा था पूरा मारा। घर में कौन कौन था उस समय पे? उस समय पे घर पे आप, हाँ महिलाएं थी, बुला सकते हैं? हाँ आ रही है, ये थी। जी क्या नाम है? इमरानजरी नाम है। क्या घटना हुई थी? आप घर में मौजूद थी? थोड़ा जब हम बिटिया लेटे हुए थे तो ये ईंटा पर चलाने लगे, और मेरी मम्मी खाना देंगे थी मेरे पापा को, तो वह चलाने लगे, तो हम बिटिया ले करके हम अंदर घुस गए, वहाँ से 100 नंबर डायल किया था, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अच्छा, पुलिस प्रशासन आया, उसने आपकी तरफ से कोई भी आपका पक्ष नहीं रखा, ना सुनी आपकी? नहीं, हमने सब कुछ दिखाया भी, हमने अंदर से जब वो लोग आ गए तो हमने कुंडी भी खोला था, लेकिन उन लोगों ने सुना कुछ नहीं। और इसके अलावा इससे पहले आप काफी समय से यहाँ रह रही हैं, इससे पहले भी क्या इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं? मेरी अभी शादी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ इस परिवार में जो भी लोग मिले, उन्होंने जिस तरीके के तथ्य रखे, जिस तरीके की बातें रखी, एज ए पत्रकार हम इन चीजों की पुष्टि स्वयं तो नहीं करेंगे क्योंकि मेरी मौजूदगी यहाँ नहीं रही है, लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति बनाई जाती है तो यह कोई एक अकेला गांव नहीं है। भारत के तमाम राज्य, तमाम जिले और तमाम कस्बे इस तरीके की स्थितियों के केंद्र बने हुए हैं। यह एक जांच का विषय है। यहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन को एक निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। यहाँ जो मौलाना आते हैं, जो मौलवी आते हैं, जैसा बताया गया बाहर से आते हैं और हर साल बदल जाता है। आपको ध्यान होगा कि अभी 4 दिन पहले गुजरात में काफी संख्या में मौलाना पकड़े गए और उनको पकड़ा एटीएस ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, और वह सब केवल भारत के अंदर आंतरिक हमले करने की योजना बनाने में लगे थे। मैं नहीं कहता कि यहाँ जो मौलाना है वह भी इस तरीके की योजना कर रहे होंगे, लेकिन जब देश की अन्य जगहों की स्थिति को देखा जाए तो यह हो भी सकता है। इसलिए एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ का लोकल पुलिस प्रशासन, मैं नहीं कहता कि इस परिवार के लोगों ने पुलिस पे आरोप लगाए, पत्रकारों के सूत्र होते हैं, और जो हमने अपने सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की उसमें भी यह चीज निकल कर आई कि पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाने का प्रयास किया कहीं ना कहीं इस परिवार के ऊपर, जबकि यह एक जांच का विषय था। एक जांच होनी चाहिए थी और जांच का जो निष्कर्ष निकलता उसके आधार पे दोनों समुदायों में से जो भी दोषी होता उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती। अब इस मामले में आगे कोई भी जानकारी निकल कर आएगी तो स्वराज इंडिया के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन शिवांग शर्मा के साथ मैं शिवांग अग्निहोत्री, स्वराज इंडिया डिजिटल, कानपुर।